आज हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इवन। ठीक है, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इवन होना चाहिए। देखिए, अगर हम 1 थ्रो करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट इवन कब होएगा, अगर वो 1 2 है, 1 4 है, 1 6 है। ठीक है, अगर 2 करते हैं तो 2 के केस में सारे हो जाएंगे। ठीक है, 3 करते हैं तो 3 के केस में 3 2 3 4 3 6 3 हो जाएंगे। 4 के केस में सारे हो जाएंगे। 5 के केस में 3 हो जाएंगे और 6 के केस में आपके 6 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे 27 हुए और टोटल हमारे कितने होते हैं 36। तो ये हो गया 27/36 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, ए लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। जब कभी भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो लीप ईयर में हमेशा जो कोई भी, चाहे ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, मंडे हो, कोई भी आ जाए तो हमेशा आंसर क्या हो जाएगा 2/7 और नॉन लीप ईयर में क्या हो जाएगा 1/7। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1 देन इट इज ए, अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो इट मीन्स वो इवेंट होकर ही रहेगा और उसको हम बोलेंगे सर्टेन इवेंट। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 8 और गेटिंग ए इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। यानी चाहे तो उनका सम 8 होना चाहिए या फिर हमें इवन नंबर मिले बोथ डाइस पे। ठीक है, 1 के केस में पॉसिबल नहीं है। 2 के केस में क्या क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। ठीक है, और 8, ठीक है, 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा। 3 के केस में पॉसिबिलिटी नहीं है। 4 के केस में क्या हो जाएगा 4 2 4 4 4 6। ठीक है, 5 के केस में कोई नहीं है और 6 के केस में क्या हो जाएगा 6 2 6 4 एंड 6 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे ये टोटल कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो जाएगा 9/36 दैट इज इक्वल टू 1/4। क्या हो जाएगा ये 1/4। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या कह रहा है वो गेटिंग इवन, बट साथ में वो कह रहा है सम ऑफ 8 ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सम ऑफ 8 के केस में हमारा 3 के केस में 3 5 ऐड हो जाएगा और 5 के केस में 5 3 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो ये 2 और हो गए, दैट इज 11/36। तो 11/36 देखिए कौन सा है, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टू डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइज एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 ऑन 1 डाइज। देखिए, अब इस केस में 1 के केस में कोई भी नहीं बनेगा, 2 के केस में क्या बनेगा, क्या कह रहे हैं 2 ऑन 1 डाइज एंड मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइज एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। तो 2 के केस में क्या बन जाएगा 2 3, ठीक है, एंड 2 6। ठीक है, 3 के केस में क्या बन जाएगा, ठीक है, 3 2 3 4 3 6। ठीक है, उसके बाद गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइज एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन 1 डाइज। उसके बाद 4 के केस में क्या बन जाएगा 4 3 4 6। ठीक है, 5 के केस में क्या बन जाएगा, 5 के केस में कोई नहीं बनेगा एंड 6 के केस में क्या बन जाएगा 6 2 6 4 एंड 6 6। तो हमारे कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 10। देखिए 2 2 3 2 6, 1 के केस में कोई नहीं आएगा, 3 2 3 4 3 6 4 3 4 6 6 2 6 4 6 6 एंड 6 3 भी आ जाएगा हमारा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या आ जाएगा 11/36। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 11/36। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 हमारे कौन से नंबर होते हैं 5 और 6। तो ये 2/6 1/3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड।
ठीक है, कॉइन के केस में हमें पता है कि दो आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा A dice is thrown once, find the probability of getting a prime number less than 5। प्राइम नंबर लेस देन 5 हमारे कौन कौन से हो जाएंगे 2, 2 एंड 3। तो यानी दो प्राइम नंबर, टोटल नंबर्स कितने हैं डाइस पे 6 होते हैं, तो ये कितना हो गया 1/3। तो 1/3 इज योर आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर कम्स अप इवन इज, कि जो नंबर है वो इवन आए। इवन नंबर हमारे कौन से होते हैं 2, 4, 6, यानी 3/6 इज इक्वल टू 1/2। 3/6 इक्वल टू 1/2, तो ये हमारा कौन सा हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, हमारा 10th क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ नंबर इज मोर देन 10। जब हमने पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करा, ठीक है, तो जो टोटल है वो देखिए 1 के केस में कोई नहीं आएगा, 2 के केस में भी कोई नहीं आएगा, 3 के केस में भी कोई नहीं आएगा, 4 के केस में भी कोई नहीं आएगा, 5 के केस में क्या आ जाएगा 5, 6, और 6 के केस में क्या आ जाएगा 6, 5 एंड 6, 6। तो 1, 2, 3, 3/36, 3/36 इक्वल टू 1/12। ठीक है, तो 1/12 इज योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब जो होगा ही होगा, उसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2 dice are thrown, find the probability of the event that the sum of the number on their upper faces is 7। अपर फेसिस पे जो नंबर है वो क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो उसके पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेंगी देखिए 1, 6, 2, 5, उसके बाद 3, 4, उसके बाद 4, 3, 5, 2 एंड 6, 1। तो 6/36 इज इक्वल टू 1/6। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऑल द 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड आर रिमूव्ड फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड। देखिए अब वो क्या कह रहे हैं कि 3 फेस कार्ड्स किसके स्पेड्स के निकाल दिए और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक फेस कार्ड। देखिए टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं हमारे, टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12, जिसमें से हमारे 6 रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं। ठीक है, 6 ब्लैक में से 3 ब्लैक हमने रिमूव कर दिए, तो हमारे पास कितने बने 3 ब्लैक कार्ड्स। कितने बने 3 ब्लैक कार्ड्स। बट हमारे अब जो 52 कार्ड्स थे, 52 कार्ड्स में से हमने 3 कार्ड्स लेस कर दिए, तो हमारे पास कितने बचे 49 कार्ड्स। ठीक है, तो टोटल 49 कार्ड्स हो गए और उसमें से ब्लैक कार्ड्स 3 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड कितनी हो जाएगी। ठीक है, 3 ब्लैक फेस कार्ड कितनी हो जाएगी 3/49। ठीक है स्टूडेंट्स, 3/49 हो जाएगी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 संडेज। मैंने बताया था जब कभी भी आपको 53 और लीप ईयर आ जाए तो हमने 2/7 पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 15th क्वेश्चन 3 unbiased coins are tossed, what is the probability of getting at most 2 tails। ठीक है, हमारे कैसे बनाते हैं हम 4 बार H लिखिए, 4 बार T लिखिए, ठीक है, 2 बार H T T H H T T H T H T H T H T, ये हमारा एक मेथड होता है जो मैंने आपको याद करने का शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। ठीक है, अब इसमें वो क्या पूछ रहा है एट मोस्ट 2 टेल्स का मीनिंग हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, यानी इसमें हमारा ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल का मतलब हमारा TTT वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, बाकी कोई भी आ सकते हैं, तो 7/8। वैसे ये अंडरस्टूड है, अगर हमें पता चल जाए एट मोस्ट 2 टेल्स या एट मोस्ट 2 हेड्स आ जाए तो हम ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको कर लेंगे। बट आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ बनाई है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड और ए किंग। 52 कार्ड्स में से हमारे स्पेड कितने होते हैं 13 होते हैं और किंग कितने होते हैं 4। ठीक है, इस 4 में से एक स्पेड का ही किंग होता है, तो 3, तो टोटल हमारे पास 13 + 3 इज इक्वल टू कितनी पॉसिबल आउटकम्स हुए हमारे पास 16 हो गए, और टोटल कार्ड्स हमारे कितने होते हैं 52।
ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया 16/52, जिसको हम 4 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 4/13, क्या आ जाएगा 4/13। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। If a ball is drawn from a bag containing 20 balls of different color, then probability of a white ball is वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे किसी बॉल में 20 बॉल है डिफरेंट कलर की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, वैसे तो हम यहाँ पे कुछ सर्टेन नहीं है, क्या पता उसमें वाइट बॉल ना ही हो, बट हम एज्यूम करते हैं कि सभी के सभी बॉल डिफरेंट कलर की है, तो हो सकता है एक वाइट कलर की बॉल भी हो, तो हमें इन्हीं ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे 1/20। If 3 coins are tossed, then find the probability of getting exactly one tail. Exactly one tail हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये बनाया था, ठीक है। इसमें हमसे क्या गया exactly one tail के ऑप्शन एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया 2 और एक ये 3, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज बनी, तो 3/8 इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, If 3 coins are tossed, then find the probability event of getting no tail. No tail का मतलब क्या है only head. Only head का मतलब क्या है 1/8. तो क्या आ जाएगा आंसर 1/8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A box contain 20 cards marked with 1 to 20. One card is drawn from this. What is the probability that the card is a multiple of 5? 1 to 20 के बीच में जो 5 हमारे मल्टीपल्स है वो क्या आती है 5, 10, 15, 20। तो हमारे 4 पॉसिबल आउटकम्स हो गए आउट ऑफ टोटल 20, दैट इज 1/5 आंसर। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/5। यहाँ पे ए भी है और बी भी है, बट यहाँ पे शायद गलत है, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि ये 1 2 3 4 दे रखा है ना, तो ये 2 होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द सर्टेन इवेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सर्टेन, मतलब जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे श्योर इवेंट। Next, a card is drawn at random from well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that card drawn is spade. हमारे टोटल स्पेड्स कितनी होती है 13, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 dice are thrown. Find the probability. Find the probability. 2 dice are thrown. Find the probability that the sum that the number on the upper face of the first dice is less than on the number of second dice. देखिए अब इसमें वो क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट पेज, जैसे इसमें 1 के केस में हमारे कौन से आ जाएंगे 1 2 1 3 अप टू 5 इसमें आ जाएंगे। 2 के केस में 2 3 से स्टार्ट हो जाएंगे तो 4 आ जाएंगे। 3 के केस में 3 4 3 5 3 6 3 हो जाएंगे, ठीक है। और 4 के केस में हमारे क्या हो जाएगा 4 5 4 6 2 हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 1, ठीक है। 5 के केस में और 6 के केस में 0। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 15/36। इसको अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 5/12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/12। तो इसमें 5/12 देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 2 dice are thrown. Find the probability of getting the sum of the numbers on their upper faces to be at most 3. वो क्या कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो सम है वो कितना आ जाना चाहिए 3 आ जाना चाहिए। तो उसमें देखिए पॉसिबिलिटी क्या बनेगी 1 1 1 2, ठीक है। 1 3 नहीं आ सकता 2 के केस में, ठीक है। 2 1 2 2 नहीं आ सकता, तो सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी बनी। तो 3/36 इज इक्वल टू 1/12। कितना आ गया 1/12। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। 2 fair dice are thrown. Find the probability that sum of the points on their uppermost faces is a perfect square or divisible by 4। कि अगर हम उनका सम करें चाहे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो या डिविजिबल बाय 4 हो, ठीक है। तो 1 के केस में देखिए 1 1 1 2 1 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 4 1 5 1 6 नहीं आएगा। उसके बाद 2 के केस में देखिए 2 के केस में 2 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 2 4 आ जाएगा, 2 4 आएगा। क्या पूछ रहे हैं वो, परफेक्ट सम इज अ परफेक्ट स्क्वायर और डिविजिबल बाय 4। 2 3 नहीं आएगा, 2 4 नहीं आएगा, 2 5 नहीं आएगा, 2 6 आ जाएगा। 3 के केस में 3 1 आ जाएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 6 नहीं आएगा, 3 4 नहीं आएगा, 3 5 आ जाएगा, 3 6 भी आ जाएगा क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 के केस में देखिए 4 के केस में 4 1 नहीं आएगा, 4 2 नहीं आएगा, 4 3 नहीं आएगा, 4 4 4 4 आ जाएगा, 4 5 भी आ जाएगा, 4 6 नहीं आएगा,
5 के केस में देखिए 5-1 नहीं आएगा, 5-2 नहीं आएगा, 5-3 आ जाएगा, 5-4-9 आ जाएगा, 5-5 नहीं आएगा, 5-6 नहीं आएगा। उसके बाद 6 के केस में देखिए 6-1 नहीं आएगा, 6-2 आ जाएगा, 6-3 भी आ जाएगा, 6-4 नहीं आएगा, 6-5 नहीं आएगा और 6-6 आ जाएगा। काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो क्या आंसर आ गया, 13/36। यही हमारा आंसर होएगा। चेक कीजिए 13/36। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2 डाइज आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस डिविजिबल बाय 9। ठीक है। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, 1 का कोई नहीं आएगा, 2 का कोई भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो लास्ट 2-6 लास्ट हो सकता है, 8 नहीं आएगा। 3 के केस में क्या आ जाएगा, 3-6 आ जाएगा। 4 के केस में क्या आ जाएगा, 4-5 आ जाएगा। ठीक है। 5 के केस में क्या आ जाएगा, 5-4 आ जाएगा और 6 के केस में क्या आ जाएगा, 6-3 आ जाएगा। ठीक है। तो हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी बनी, 4, टोटल कितने हैं 36। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 1/9। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 1/9। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ए बॉक्स कंटेन 3 रेड 3 वाइट 3 ग्रीन बॉल्स, ए बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल पिक्ड अप इज रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है, 3, टोटल बॉल्स कितनी है 9, तो 3/9 इज योर 1/3, ऑप्शन बी। 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting a total of at least 10। कि जो टोटल है वो कम से कम 10 तो जरूर आना चाहिए। तो इसमें देखिए पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी हमारी, 1 के केस में कोई नहीं बन सकती, 2 के केस में कोई नहीं बन सकती, 3 के केस में कोई नहीं, 4 के केस में 4-6 बन जाएगी, 5 के केस में 5-5-5-6 और 6 के केस में 6-4 6-5 और 6-6, 1 2 3 4 5 6, 6/36 इज इक्वल टू 1/6। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1/6, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ए बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम ए बॉक्स ऑफ 600 इलेक्ट्रिक बल्ब्स दैट कंटेन्स 12 डिफेक्टिव बल्ब, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। देखिए टोटल बल्ब्स हमारे पास कितने दे रखे हैं, 600। ठीक है, कितने हैं 600 में से डिफेक्टिव कितने हैं 12 माइनस किया तो क्या आ गया 588। ये क्या है, नॉन डिफेक्टिव। ठीक है। टोटल कितने हैं 600 और हमसे क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, दैट इज 588/600। ठीक है। तो अब हम इसको पहले 6 पे करते हैं। ठीक है, 6 पे करेंगे तो क्या आएगा 98/100। 98/100 को आप क्या लिख सकते हो, 0.98। ठीक है, तो 0.98 हमारा आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन, इसमें अ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन, मान लीजिए हम कोई भी मान लेते हैं, इसमें सपोज 3 है। ठीक है, तो 3 है तो क्या आ जाएंगे पॉसिबल, 4 5 6, 3 आउटकम्स है तो 3/6 इक्वल टू 1/2, हम ऑप्शन बी को टिक कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द आउटकम्स इज लेस देन 11। ठीक है। अब वो क्या करें कि हमने पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करा कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो उनका सम है वो लेस देन 11 आ जाए। तो 1 के केस में सारे आ जाएंगे, 2 के केस में सारे आ जाएंगे, 3 के केस में सारे आ जाएंगे, 4 के केस में 4 6 सारे आ जाएंगे, 5 के केस में कौन से आ जाएंगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। ठीक है ना, क्योंकि वो क्या करें लेस देन 11। तो ये 5 केसेस आ गए। और 6 के केस में क्या आ जाएंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 आ गए। तो 6 चौके 24 4 28 5 33, 33/36 इज इक्वल टू, अगर 3 पे करते हैं तो 11/12। तो हमारे क्या ऑप्शन आ गया 11/12। नेक्स्ट है, इफ ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक एस, टोटल एस 4 होती है जिसमें से ब्लैक कितनी होती है 2, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, तो 1/26 इज द करेक्ट आंसर। 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting a even number as the sum। यानी कि जो हम नंबर करेंगे वो क्या आनी चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए अगर हम उनको सम करते हैं। तो उसमें देखिए 1 के केस में क्या आ जाएगा 1 1 1 3 एंड
1 5। ठीक है, उसी तरीके से 2 के केस में क्या आ जाएगा 2 2 2 4 2 6। ठीक है, उसके बाद 3 के केस में क्या आ जाएगा 3 1 3 3 एंड 3 5। 4 के केस में क्या आ जाएगा हमारा 4 2 4 4 एंड 4 6। ठीक है, तो इस तरीके से 3 3 आ रही है, यानी 6 3 18/36 इज इक्वल टू 1/2। ऐसे 5 में भी 3 आ जाएंगे और 6 में भी 3 आ जाएंगे, तो टोटल 18/36 इज इक्वल टू 1/2। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज ए प्राइम नंबर। यानी जो हमारा सम है वो क्या आना चाहिए, प्राइम आना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स का सम देखते हैं तो क्या क्या आएगा, देखिए 1 1 आ जाएगा, 1 2 1 4 1 6, उसके बाद 2 1 2 3 2 5, और उसके बाद आ जाएगा 3 में 3 2 3 4 3 5 3 6 नहीं आएगा। फिर अगर हम 4 की बात करें तो 4 1 4 2 भी नहीं आएगा, 4 3 4 3 7 आ जाएगा, 4 4 4 5 4 6 नहीं आएगा। 5 के केस में 5 1 नहीं आएगा, 5 2 आ जाएगा, 5 3 5 4 5 5 5 6 आ जाएगा। उसके बाद 6 का केस अगर हम करते हैं तो 6 1 एंड 6 5। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15/36 इज द करेक्ट आंसर। तो 15/36 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाइज एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकंड डाइज। इसमें वो क्या करे कि कंडीशन है कि फर्स्ट डाइज पे मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए और सेकंड डाइज पे मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो इस केस में देखिए 1 के केस में तो कोई भी नहीं आ सकता, 2 के केस में क्या आएगा 2 3 एंड 2 6। ठीक है, 3 का केस भी नहीं आ सकता। ठीक है, 4 का आ सकता है, 4 के केस में क्या आ जाएगा 4 3 4 6। ठीक है, 5 के केस में नहीं आ सकता कोई। ठीक है, और 6 के केस में क्या आ जाएगा 6 3 एंड 6 6। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जो क्या है मल्टीपल ऑफ 2 है और सेकंड पे मल्टीपल ऑफ 3 है, तो टोटल 6 आउटकम्स आउट ऑफ 36, दैट इज 1/6 इज द करेक्ट आंसर। तो 1/6 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा अ फेयर डाइस एज नंबर 0 1 7 3 5 एंड 9 इफ इट इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। अब देखिए इनमें ओड नंबर क्या है 1 2 3 4 5 5 ओड नंबर है, टोटल आउटकम 6 है, तो 5/6 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ 2 coins are toes then probability of getting 1 head। दो है, दो के हमारे क्या आउटकम्स बनते हैं HH HT TH एंड TT। हमें क्या पूछा गया 1 हेड, तो 2 पॉसिबल आउटकम्स है, 2/4 इज योर 1/2 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता कि जिसका सिर्फ एक आउटकम हो उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एन अनबाइज्ड डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर बिटवीन 1 एंड 6 इज। 1 एंड 6 के बीच में क्या आएंगे 2 3 4 5, टोटल आउटकम्स तो पॉसिबल आउटकम्स 4, टोटल 6, 2/3 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 2 unbiased coins are tossed simultaneously, find the probability of getting at most 1 head। at most मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 head। ठीक है, यानी 2 हेड नहीं आएंगे, यानी HH TH HT और TT में से वो क्या कह रहा है एट मोस्ट 1 हेड, यानी ये और पॉसिबिलिटी है, तो 3/4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। One card is drawn from a pack of 50, find the probability of getting a 10 of black suit। 10 of black suit एक ही कार्ड होएगा तो क्या आ जाएगा 10 of black suit। 10 of black suit 2 हो जाएंगे। ठीक है, एक स्पेड का और एक क्लब का। ठीक है, तो 2/52 दैट इज इक्वल टू 1/26। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 2 unbiased coins are tossed simultaneously, the probability of getting 2 heads। 2 heads सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है हमारी HH, तो HH इज योर 1/4। क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1/4। इन इट
साइमल्टेनियसली टॉस ऑफ 2 डाइज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट? डबलेट कौन से होते हैं? 1 1 2 2 3 3 अप टू 6 6, इन टोटल 6/36 इक्वल टू 1/6। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वन कॉइन इज टोस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। एक कॉइन के 2 बार टोस्ट करें और उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो या टेल हो क्या आएगी? 1/2। एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे कौन से? 2 3 5। तो पॉसिबल आउटकम्स 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ऑप्शन सी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल व्हेन ए कॉइन इज टोस्ड। जब हम किसी एक कॉइन को एक ही बार टोस्ट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो या हेड हो क्या आएगी? 1/2। फॉर एन इवेंट ई एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ई डैश, ठीक है, कौन सा होएगा? देखिए हमें पता है पीई हमें क्या पता है? पीई प्लस, ठीक है, इसमें पी को इधर ले गए तो ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। एन अनबायस्ड डाई इज सोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 सारी है 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल कितने आउटकम्स होते हैं? 6, तो 5/6 इज योर डी इज द करेक्ट आंसर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 बाय थ्रोइंग अ फेयर डाइस। ग्रेटर देन 2 कौन से होते हैं? 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम्स 6 है, पॉसिबल 4/6, दैट इज 2/3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। If 2 coins are tossed, then the probability of the event that the at most 1 tails turn, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आए तो इसका 3/4, ठीक है, एट मोस्ट टेल्स टर्न, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ आउटकम्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन टोजिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। देखिए 2 कॉइन्स को अगर हम करते हैं तो 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4, जो हमने डिस्कस भी करा है, HH HT TH TT, ठीक है, तो 4 4 डी इज द आंसर। ए डाई इज थ्रोन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या होता है? ठीक है, 1 and 4, दैट इज 2/6 इज इक्वल टू 1/3। तो हमारा 54th का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। इफ 2 coins are tossed, then find the probability of the event that at least 1 tails turn up, ठीक है। अब ये देखिए ये पॉसिबिलिटी है एटलीस्ट 1 टेल, 1 2 3 3/4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है हमारा? द इवेंट विद पॉसिबिलिटी 0 इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A die is thrown, then the probability of getting a number greater than 3, 4 5 6, यानी 3/6 equal to 1/2, option B is the correct answer. A die is thrown, then probability of getting an odd number क्या होते हैं? 1 3 5, 3/6 equal to 1/2. The probability of an event which is certain to happen, जो होकर ही रहेगा, यानी option B 1. In tossing a coin, the chance of throwing head and टेल अल्टरनेटिवली इन 3 सक्सेसिव ट्रायल्स इज, वो क्या कह रहा है कि हमने क्या करना है? हमने हेड और टेल को 3 बार हमने क्या करना है? टॉस करना है, और उसमें से हमने जो अल्टरनेटिवली हेड टेल आ रहे हैं उसको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स मत अपनाइएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स हर जगह एप्लीकेबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सिंपल मेथड से स्पीड के साथ कीजिए ताकि आप कर सके। देखिए वो क्या कह रहा है? द चांस ऑफ थ्रोइंग हेड एंड टेल्स अल्टरनेटिवली, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो 2/8 अल्टरनेटली मतलब एक हेड है तो दूसरा टेल, फिर हेड। 2/8 इज इक्वल टू 1/4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आए क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। If 2 coins are tossed, then probability of the event that no head turns, यानी only tail आनी चाहिए, यानी 2 T आनी चाहिए। 2 T का मतलब क्या है? 1/4, ऑप्शन ए। 61 का हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, A box contain 3 red, 3 white, 3 green green balls. A ball is selected. Find the probability that the ball picked up is neither a white nor a red. ना तो वो white होनी चाहिए ना ही red होनी चाहिए, यानी वो green होनी चाहिए, यानी टोटल कितनी है? 3, ठीक है। टोटल बॉल्स है 9, 3/9 is your 1/3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
इफ एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज, अगर कोई इवेंट ऐसा जो हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0. विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, 1/3 हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 3% हो सकती है, 17/16 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एन इवेंट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, एक इवेंट ऐसा है जो हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, जो 0 के क्लोज होगी. तो 0 के क्लोज ये है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Excuse me. The probability expressed as a percentage of a particular occurrence can never be, ठीक है, अगर हम परसेंटेज के बेसिस पे बात करें तो इट कैन नेवर बी. देखिए लेस देन 0, कोई भी चीज़ 0 से लेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि 0 से लेस है तो मीन्स वो नेगेटिव है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. वो लेस देन 100 भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है. नेक्स्ट है, इफ ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए डैक ऑफ 52 कार्ड्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए रेड फेस कार्ड. टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, 12, जिसमें से 6 हमारे पास रेड होते हैं और 6 हमारे पास ब्लैक होते हैं. तो 6/52, 6/52 इज इक्वल टू 3/26. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज लेवल. प्रोबेबिलिटी में कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हैं, 11. वोवल्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4/11. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ थ्रोइंग 10 coins साइमल्टेनियसली इज. जब हम कोई भी कॉइन करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2 हेड एंड टेल, ठीक है, और 10 टाइम्स कर रहे हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2⁻10, दैट इज 1024, दैट इज ए. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है, 2 dice are thrown simultaneously, the probability that the product of a numbers appears on the dice is 7. देखिए जो हमारी डाइस में 1 to 6 तक नंबर होते हैं, 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, और किसी भी चीज़ को अगर हम प्रोडक्ट को करेंगे 7 आ ही नहीं सकता, तो 7 की पॉसिबिलिटी 0 है, तो इट मीन्स बी आंसर. ठीक है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लेटर ऑफ द वर्ड सोसाइटी आर प्लेस्ड एट रैंडम इन ए रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वोवल. अब देखिए सोसाइटी में कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हैं, 7. उसमें से वोवल्स कितने, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल इज 3/7, 3/7. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं. The probability that a non-leap year selected at random has 53 Sundays. अगर leap year होता तो 2/7, non-leap year है तो 1/7. An unbiased die is thrown once. The probability of getting a prime number. Prime number क्या होते हैं हमारे, 2 3 5. ठीक है, तो 3/6 is equal to 1/2. ऑप्शन बी. 2 dice are thrown simultaneously, the probability of getting a doublet. doublet क्या होते हैं, 1 1 2 2, टोटल कितने हो जाएंगे, ये 6 6/36, 1/6. when a die is thrown, the probability of getting a odd number less than 3. odd number less than 6 सिर्फ 1 हुआ, 1/6. ऑप्शन बी. if p is the probability of an atom then p satisfy, p क्या आएगा, 0 to 1 के बीच में, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसमें 0 1 दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड और 3 टेल्स इन टॉसिंग ए कोइंस 3 टाइम्स इज. अगर हम किसी कोइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है कि चाहे 3 हेड आएंगे या 3 टेल आएंगे, वो क्या है, 2 ही पॉसिबिलिटीज है, 2/8, 1/4 इज द करेक्ट आंसर. A box contains 3 blue balls, 2 white balls and 4 red balls. If a ball is drawn at random from the box, the probability of getting a white ball. White ball कितनी है, 2. टोटल बॉल कितनी है, 3 2 5 4 9, 2/9 इज द ऑप्शन ए. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है, ए डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3. इवन नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, वो सिर्फ 6 है, तो 6 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6. क्या हो जाएगी, 1/6. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, the probability that a student will score centum in mathematics is 3/10. the probability that student will not score centum कैसे करेंगे, 1 - 3/10, ठीक है, that is 10, 10 - 3 is equal to 7/10. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल 4 व्हाइट बॉल्स एंड 3 रेड बॉल इफ ए बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड मतलब व्हाइट या ब्लैक हो गई तो 5 + 4 9 टोटल बॉल कितनी है 5 4 9 3 12 9/12 इज इक्वल टू 3/4 ऑप्शन डी। Excuse me. An unbiased die is thrown once. The probability of getting a prime or composite number. Prime number और composite चाहे तो prime होगा चाहे composite हो गया यानी 1 तो होगा नहीं 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है। तो 2 3 4 5 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स 5 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हैं 6 तो ऑप्शन इज बी। One card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. The probability of getting an ace. Total ace हमारे पास कितनी होती है 4 divided by 52 1/13 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैग contains 50 balls of which 2x are red 3x are white and 5x are blue. A ball is selected at random. Find the probability that it is not white. ठीक है 2x + 3x + 5x टोटल कितनी होगी हमारे पास 10x। ठीक है एंड अ बॉल शुड नॉट बी वाइट यानी 7x। ठीक है यानी 7x नहीं होनी चाहिए इंटू 50 कितनी होगी 35। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 35/50 35/50 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 5 पे 7/10 तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7/10। ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 13 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस इज। ठीक है वो क्या कह रहे हैं कि सिंगल थ्रो पे सम 13 आ जाए। देखिए हमारा सबसे स्मॉलर 1 1 है और सबसे लार्जर 6 6 है और 6 6 का सम भी हमारा 12 होता है। तो ऐसा हमारे कोई डाइस पे 2 डाइस का अगर हम सम करें वो कभी भी हमारा क्या हो सकता है 13 नहीं आ सकता। 13 नहीं आ सकता तो मतलब उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 0 सो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट 3 coins are tossed once the probability of getting 2 heads is। ठीक है अगर हम 3 coins को टोस्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 हेड आ जाएंगे। ठीक है 2 हेड वाले हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे 1 2 और 3। ठीक है तो 3/8 विल बी द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A bag contains 6 red, 8 white, 4 green and 7 black balls. One ball is drawn at random. The probability that the ball drawn is neither green nor white. Green और white नहीं होनी चाहिए तो मतलब रेड या ब्लैक हो सकती है तो 6 + 7 is your 13 और टोटल नंबर ऑफ बॉल है हमारी 8 6 14 4 18 7 25 यानी 13/25 इज द करेक्ट आंसर। अब अनबाइस्ड डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। ठीक है कंपोजिट नंबर हमारे कौन से हो जाएंगे 4 and 6 4 and 6 यानी पॉसिबल आउटकम्स 2 टोटल आउटकम 6 2/6 इज इक्वल टू 1/3 तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। वो क्या कह रहा है कि जो 5 है वो कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो 1 के केस में क्या आ जाएगा 1 5 2 के केस में 2 5 3 के केस में 3 5 4 के केस में 4 5 5 के केस में ऑल 6 सारे आ जाएंगे और 6 के केस में 6 5 तो 1 2 3 4 5 4 6 11 11/36 इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि जो 5 है वो एक बार कम से कम आना चाहिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11/36। नेक्स्ट है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 1 हो ही नहीं सकता क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर 1 1 है और उनका सम भी 2 होएगा तो उससे कम हो ही नहीं सकता तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। एन अनबाइस्ड डाइस इज थ्रोन वंस एक ही बार हमने उसको डाइस को फेंका है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ओड नंबर कौन से होते हैं 1 3 5 तो पॉसिबल आउटकम्स 3 टोटल 6 3/6 इक्वल टू 1/2 ऑप्शन ए। From a well shuffled pack of 52 cards, one card is drawn at random. The probability of getting a face cards. Face cards हमारे पास कितने होते हैं 12 होते हैं जे क्यू की। ठीक है और टोटल कितने होते हैं 52। ठीक है दैट इज इक्वल टू 3/13 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन एन अनबाइस्ड डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर बिटवीन 2 and 6 यानी 3 4 5। ठीक है तो 3/6 इक्वल टू 1/2।
फ्रॉम ए वेल शफल कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट हमारा कितना होएगा, एक ही होएगा, तो 1/52। एंड अनबायस्ड डाइज इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 की मल्टीपल 3 और 6 होंगे, तो 2/6 इक्वल टू 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द बर्थडे ऑन द सेम डे। सेम डे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/365। क्या है, 1/365। 97th क्वेश्चन है हमारा, a letter of English alphabet is chosen at random, the probability that the letter is a consonant। टोटल हमारे कितने होते हैं, 26, जिसमें से 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो कॉन्सोनेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 21/26। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज इम्पॉसिबल टू अकर, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। A number is selected at random from 1 to 75, the probability that it is a perfect square। perfect square में कौन से आ जाएंगे, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64। 64 से अब 81 हो जाएगा, तो 81 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 75 तक लेने कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो क्या आ गया, 8/75। 8/75 ऑप्शन ए। The probability that it will rain on a particular day is 0.76, the probability that it will not rain। ठीक है, हमें पता है, ठीक है, कि probability of occurrence of event plus probability of non occurrence of event is equal to 1। तो 1 में से हम माइनस 0.76 को माइनस करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 0.24। तो 0.24 मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी के 100 MCQs आज कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के MCQs करेंगे।